हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस 2020 के ग्रुप थ्योरी के कंप्लीट सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रियल एनालिसिस के कंप्लीट सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि साओ ने अपने फॉर्म्स को रीओपन कर दिया है, तो आप फॉर्म्स को ज़रूर भर दें, ठीक है। और हम लोग DU एमएससी एंट्रेंस और BSU एमएससी एंट्रेंस के भी सॉल्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, कुछ के आना बाकी हैं, ठीक है। वैसे तो रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, ठीक है, तो मैक्सिमम टॉपिक्स के वीडियो आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप जो प्लेलिस्ट है उनको विजिट ज़रूर करना, और सभी वीडियोस की जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपको वीडियोस आराम से मिल जाएंगे। वैसे तो अभी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी को देख रहे हैं, फिर इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस का जो वीडियो है वो भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें बहुत मोटिवेटेड रखता है ऐसी बढ़िया वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। बेल आइकन को दबाने का फ़ायदा ये है कि जो भी वीडियोस आएंगे उनका जो नोटिफिकेशन है आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा, तो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। If x be an element of a group of order 8, ठीक है, then the order of x की पावर 3 is, मतलब x किसी ग्रुप का एलिमेंट है जिसका इस x का ऑर्डर क्या दिया है आपको, 8 दिया है, तब ऑर्डर ऑफ x की पावर 3 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, 24 हो सकता है, 11 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो देखो 24 तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जैसे साइक्लिक ग्रुप ले लेते हो, ठीक है, और x को जनरेटर मान लेते हो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होगा, 8 होगा। तो 24 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप के ऑर्डर को गलत हो जाएगा। तो साइक्लिक ग्रुप के केस में तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही 11 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में अगर आप x को जनरेटर ले लेते हो तो पक्का ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप के ऑर्डर से ही ज्यादा हो गया, एलिमेंट का ऑर्डर तो हो नहीं सकता ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा। तो 24 और 11 तो गलत हो गए, तो पॉसिबिलिटी क्या बची, C और D। अब आपको एक फॉर्मूला भी पता है क्या, कि अगर आपको एक एलिमेंट का ऑर्डर पता है तो उसकी पावर k अगर कर दी जाए, जैसे ऑर्डर ऑफ a मुझे पता है, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर k क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय GCD ऑफ ऑर्डर a और k का, ठीक है। GCD का ले लेना, ऑर्डर ऑफ a का और k का। अब जैसे यहाँ पे आपको x की पावर 3 पूछ रहा है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x का ऑर्डर आपको पता है क्या है, 8 है, तो ऑर्डर ऑफ x की पावर 3 क्या लिख सकता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ x डिवाइडेड बाय GCD ऑर्डर ऑफ x कॉमा 3 का, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ x क्या आ गया, 8। GCD आपको पता है 8 और 3 का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और नहीं पता है तो ये देख लो कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से, ठीक है। 3 का डिवाइड आप करोगे 8 से, तो फिर 2 और रिमाइंडर क्या आएगा 2, फिर 2 को इससे डिवाइड करना जो ये डिवाइजर होता है उससे, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। 1 का डिवाइड फिर क्या करोगे 2 से, मतलब जो डिवाइजर जो रिमाइंडर आता जाता है उसको डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, और कब तक, जब तक 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे देखना 2 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 टाइम चला जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। जहां पर रिमाइंडर 0 आया वो जो डिवाइजर होता है वही GCD बन जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पे 1 हो गया GCD किसका, 8 का, 3 का। तो 8 डिवाइडेड बाई 1 क्या करोगे 8। तो आपको ये पता लग गया कि x का ऑर्डर और x क्यूब का ऑर्डर क्या आ गया 8। तो अपना ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, क्या कि ऑर्डर ऑफ x क्यूब क्या आ गया, 8 आ गया। Order 36 and h and k are subgroups of order 4 and 18। तो h का ऑर्डर तो 4 है और k का ऑर्डर क्या है 18 दिया है। देन द इंडेक्स ऑफ h इंटरसेक्शन k इन g इज, तो आप क्या जल्दी जल्दी पढ़ो और इसका क्या करो, h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर निकाले आओ, ऐसा मत करना। क्या होगा, इंडेक्स पूछ रहा है वो, ठीक है, मतलब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर करोगे तब इंडेक्स ऑफ h इंटरसेक्शन k आएगा। तो वो क्या होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये अपन को देखना है, ठीक है। देखो इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफाई तो करा नहीं है कि साइक्लिक है कि नहीं है, तो अपन क्या जनरल केस लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो देखना ग्रुप का ऑर्डर 36, एच का ऑर्डर 4 और के का ऑर्डर क्या हो गया 18। अब इंडेक्स ऑफ एच इंटरसेक्शन के बराबर क्या हो जाएगा, ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर। तो आप जानते हो कि एच इंटरसेक्शन के क्या होता है, सब ग्रुप होता है ऑलवेज, ठीक है। और क्योंकि सबसेट होता है एच का और के का, क्या एच इंटरसेक्शन के एच का भी सबसेट होता है और के का भी होता है। तो आपको ये पक्का पता है कि एच इंटरसेक्शन के क्या होगा, सब ग्रुप होगा एच और के का, मतलब कि, और फिर लैग्रेंज थ्योरम फिर लगा दोगे, क्या कि जैसे सपोज मान लो कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर में m मान रहा हूँ,
ये इन दोनों का क्या है, सब ग्रुप है एच और के का, तो पक्का है ये जो ऑर्डर है एच को भी डिवाइड करेगा और के को भी डिवाइड करेगा। अगर मैंने जैसे मान लो एम इसका ऑर्डर माना है, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि एम को डिवाइड करना पड़ेगा 4 को और एम को डिवाइड करना पड़ेगा 18 को। ठीक है, तो एम के पास चॉइसेस क्या हो जाएंगी, तो आप देखना अंदाजा लगाना कि एम क्या हो सकता है। एम के पास दो चॉइसेस हो जाएंगी, या तो 2 होगा या फिर 1 हो सकता है, या तो 2 होगा या फिर 1 होगा, क्योंकि इसके फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 और इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 9 आ जाएगा, फिर 3 और 3 आ जाएगा, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए 2 और 1। ठीक है, अगर आप m को 1 मानते हो, कहने का मतलब क्या है h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर 1 मान रहे हो या फिर आइडेंटिटी ले रहे हो उस ग्रुप को, तब h इंटरसेक्शन k हो जाएगा 1। तो और आपको एक चीज पता है क्या, कि ऑर्डर ऑफ h k क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो मैंने एच इंटरसेक्शन के को यहाँ पे लिया है डायरेक्ट। ठीक है, अब देखना ऑर्डर क्या दिया है, एच का 4 दिया है, ये कितना दिया 18, तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या हो सकता है वो आपको चेक करना है। देखना अगर ऑर्डर ऑफ एच के को मैं यहाँ ले आया और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के को यहाँ ले आऊँ, तो देखना ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 18 और डिवाइडेड बाई किसका ऑर्डर आ जाएगा इसका, तो कितना हो गया 1। तो मतलब इस ये इम्प्लाई कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ एच के क्या हो जाएगा 72, और आपको पता है एच के क्या होता है, सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, तो पक्का है कि ये क्या होगा, इसका ऑर्डर यहाँ तो ग्रुप के बराबर हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, बट 72 तो क्या हो गया ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा हो गया, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर आपको क्या दिया है 36 दिया है ना। आगे समझ में, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर 1 लेके चल रहे थे, तब आपको ऑर्डर ऑफ एच के क्या मिला 72, जो कि क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो एग्जैक्टली आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे एच इंटरसेक्शन के में 2, इसीलिए ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या हो गया 2। ठीक है, तो ये अपन ने कह दिया। अब इंडेक्स निकालने में तो कुछ है ही नहीं है, इंडेक्स ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या हो जाएगा ग्रुप जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ग्रुप का ऑर्डर है 36, इसका ऑर्डर है 2, डिवाइड करोगे 18 आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा डी, 18 आ जाएगा इसका आंसर। इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल देन द ग्रुप इज, ठीक है, एबेलियन साइक्लिक सिंपल। देखो जैसे अगर एक स्टेटमेंट दे दिया और फिर वो बोल रहा है देन द ग्रुप इज, तो ये इसमें एक ऑलवेज की वो देता है, कंडीशन दे रहा है कि मतलब अगर कोई ग्रुप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमेशा क्या हो सकता है, यहाँ एबेलियन हो सकता है, हमेशा साइक्लिक होगा, हमेशा सिंपल होगा। तो अगर आप एक ऐसा एग्जांपल दे दो कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और इसके अपोजिट है, मतलब मैंने एक ऐसा ग्रुप दे दिया जो कि नॉन अवेलियन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पक्का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल शो कर दिया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और पर वो साइक्लिक नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन को काउंटर एग्जांपल इसमें देना है। देखो सी तो ऑप्शन आप देख के ही गलत कर दोगे, क्यों कि मतलब देखो ना ये डिस्कार्ड क्यों हो जाएगा, कि बोल रहा है इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल। तो देखो सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलना चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना मिले। आप कोई भी ऐसा ग्रुप ले लेना कि जिसमें प्रॉपर नॉर्मल मिल रहा हो, तो पक्का है वो सिंपल नहीं होगा। ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ग्रुप आपको ऐसा मिल ही जाएगा, तो पक्का है सिंपल तो नहीं होगा। अब एवेलियन और साइक्लिक ग्रुप के लिए अपन एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या कि जैसे क्यूएट ग्रुप आप ले लो। ठीक है, क्यूएट ग्रुप होता है +-1 +-i +-j +-k, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है 8 ही होता है। आपको पता है ये ग्रुप क्या होता है नॉन अबेलियन होता है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाता है ना, तो जैसे आपने j को i पे ऑपरेट कराओगे तो k मिल जाएगा, और j को i पे ऑपरेट कराओगे डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो -k मिलता है, तो पक्का है नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। तो ये अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है तो है कि नॉन साइक्लिक भी होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप नॉन अबेलियन और नॉन साइक्लिक है, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है क्या कि इसका एवरी प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है नॉर्मल होता है। तो मतलब मुझे एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जो कि इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और क्या है नॉन अबेलियन है और नॉन साइक्लिक है। तो अपन को ये समझ में आ गया कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर कोई ग्रुप, तो ये जरूरी नहीं है कि वो एबेलियन भी होगा और क्या होगा साइक्लिक भी होगा। ठीक है, तो 22 का ये ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी तो डेफिनेशन से ही गलत हो जाएगा, तो बचा क्या ऑप्शन डी। तो इसीलिए नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा ये पूछ रहा है, कई बार इनकरेक्ट वाला भी पूछ लेता है, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। अब क्या है, द आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज बोथ ऑड एज वेल एज इवन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मतलब यहाँ तो इवन भी होगी और ऑड दोनों होती है।
द प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स इज अ साइकिल, ठीक है, द टू डिसजॉइंट्स साइकिल्स कम्यूट, ठीक है, और द इनवर्स ऑफ 1 3 4 6 ये परम्यूटेशन है, इसका इनवर्स होगा 6 1 3 4। तो आओ चेक कर लेते हैं अपन। देखो आप जानते हो कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा क्या होती है, इवन परम्यूटेशन होती है। और ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, एज वेल एज ऑड एज वेल एज इवन, तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और एक्चुअल थ्योरम ये होती है कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा क्या होती है, इवन परम्यूटेशन होती है, ठीक है। अब वो सी में क्या दे रहा है, सिग्मा और टाउ भी एनी परम्यूटेशन, ठीक है, कि सच दैट वो क्या है, डिसजॉइंट है। तो क्या इस तब वो लिख रहा है क्या कि अगर दो परम्यूटेशन डिसजॉइंट हैं, ठीक है, तो क्या वो कम्यूट करती हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जैसे सिग्मा और टाउ में दो परम्यूटेशन मान लो, सिग्मा को टाउ पे ऑपरेट कराऊं और टाउ को सिग्मा पे ऑपरेट कराऊं, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, मतलब जो परम्यूटेशन आएगी इनको सॉल्व करके वो सेम आएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर दो परम्यूटेशन डिसजॉइंट होती हैं तो वो हमेशा कम्यूट करती हैं, ठीक है। और डिसजॉइंट की अपन डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं, क्या होती है, दो परम्यूटेशन सिग्मा और टाउ डिसजॉइंट कब कहलाती हैं, इफ दे हैज नो कॉमन सिंबल। मतलब जैसे मैंने लिखा सिग्मा बराबर 1 2, तो ये अंदर जो नंबर लिखे रहते हैं वो सिंबल होते हैं, 1 2, और टाउ को लिखा 3 4, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो ना तो इसमें 1 कॉमन आ रहा, ना ही इसमें 2 कॉमन आ रहा, ऐसी ना ही इसमें 3 आ रहा, ना ही इसमें 4 आ रहा, मतलब कोई भी सिंबल एक दूसरे में कॉमन नहीं आ रहा, तो पक्का है ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में डिसजॉइंट हो जाएंगी, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जांपल भी ले लेते हैं जो कि डिसजॉइंट नहीं है। जैसे मैंने लिखा S5 में, S5 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सिंबल 5 तक ले रहे हैं अपन, इसीलिए है ना। तो देखना 1 2 3 एंड 2 4 5, तो आपने देखा कि ये दूसरा और दूसरा ये 2 नंबर जो है दोनों में कॉमन आ गया, तो ये वाली परम्यूटेशन और ये वाली परम्यूटेशन क्या होंगी, डिसजॉइंट नहीं होंगी। डिसजॉइंट होने के लिए कोई भी सिंबल कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर दो परम्यूटेशन क्या है, डिसजॉइंट है, तो पक्का है वो हमेशा क्या करेंगी, कम्यूट करेंगी, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगी, ठीक है। अब ऑप्शन डी दे रहा है क्या कि सिग्मा एक ऐसी परम्यूटेशन 1 3 4 6, तब वो बोल रहा है क्या 6 1 3 4 इसका इनवर्स होगा। आप देखो आप जानते हो कि अगर इनवर्स लिखना है किसी भी परम्यूटेशन का, तो आप क्या कर देते हो, ये जैसे साइकिल के फॉर्म में लिखा है तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हो, है ना। तो राइट साइकिल इन रिवर्स ऑर्डर, तो उससे आपको क्या इसकी इनवर्स मिल जाएगी। तो क्या होगा इसका इनवर्स, 6 4 3 1। तो इसमें आपको ये पता लग गया कि 6 की इमेज 4 थी, 4 की 3 थी, और 3 की 1 थी, और 1 की इमेज क्या थी, 6 थी। ऑप्शन में क्या दे रहा है, 6 1 3 4, तो इसमें क्या हो गया, 6 की इमेज 1 हो गई, और अपन ने जो इनवर्स निकाला जो कि एक्चुअली है उसमें 6 की इमेज आ रही है 4, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, डी गलत हो गया। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्या कि दो साइकिल in group G equal to 2 4 6 8 under multiplication modulo 10 the identity element is 2 4 6 8, ठीक है। तो देखना मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 आपको ऑपरेशन दे रहा है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन आप समझ जाओगे। जैसे मैं ई को आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेता हूँ, तो ए को अगर मैं ई पे ऑपरेट कराऊंगा तो मुझे क्या ए वापस मिल जाना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे मैं मान लो कि आइडेंटिटी निकालना चाह रहा हूँ, तो एक एलिमेंट फिक्स कर दिया, जैसे मैंने ए को 2 ले लिया और बाकी सबसे ऑपरेट करा के देखता हूँ, तो जिस एलिमेंट से ऑपरेट कराने पे मुझे 2 वापस मिल जाएगा वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 2 को मैंने फिक्स कर दिया, तो 2 को 4 पे ऑपरेट कराऊंगा, तो 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा 8, और क्या लगा मॉड्यूलो 10, तो मॉड्यूलो 10 लगाती रिमाइंडर क्या बचा 8 बचेगा, जो कि 2 वापस नहीं दे रहा, 2 के बराबर नहीं है, तो पक्का है कि 4 तो आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही 2 को 2 पे ऑपरेट करा के देख लो, 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 इंटू 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, और मॉड्यूलो 10 यानी कि 4 आ जाएगा रिमाइंडर, 4 भी 2 के बराबर नहीं है, तो पक्का है कि 2 भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे ही 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 और 6, तो 2 6 या 12, और मॉड्यूलो क्या लग गया 10 लग गया, फिर आप डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो अभी ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अपन ने ऑप्शन डी भी अभी चेक नहीं करा है, ठीक है। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 16, और मॉड्यूलो क्या लगा है 10, तो जैसे ही आप रिमाइंडर निकालोगे डिवाइड करके तो क्या आ जाएगा 6, जो कि 2 के बराबर नहीं है। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि बाकी सारे ऑप्शन तो डिस्कार्ड ही हो गए क्योंकि 2 के बराबर आ ही नहीं रहा, तो पक्का है 6 ही क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 6 इस ग्रुप का क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा।
तो बस बेसिक यही है कि आपको मतलब थोड़ा सा डिस्कार्ड करना आना चाहिए, है ना। और मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। बाबू भैया बाबू भैया तुम ठीक तो? मारो छाती फोड़ रे बाबू भैया तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ रे खोपड़ी। The number of left cosets of the subgroup H 1,11 in U30 is, ठीक है। तो आपको कोसेट पूछ रहा है कितने होंगे सबग्रुप H के, ये क्लियर हो गया। तो आप देखो एक बात जानते हो क्या कि कोसेट क्या होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ग्रुप आप बनाते हो तो कोसेट क्या करता है, उस सब ग्रुप एच के क्या करता है, सारे कोसेट्स को कंटेन करता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब जब U30/H लिखूंगा मैं, वो जो क्वेश्चन ग्रुप है उसकी कार्डिनलिटी पूछ रहा है, मतलब उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। तो U30/H जो क्वेश्चन ग्रुप होगा उससे मुझे पता लग जाएगा कि H के कितने वो होंगे, कोसेट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप H, ठीक है। तो अब आप देखना कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है, 7, 4, 5 या फिर 8, ठीक है। तो कोसेट, अब ये ना ये लाग्रांज थ्योरम भी जब आप प्रूव करते हो तो ये तो आपको वैसे भी याद होगा, नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ H क्या हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय H, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप G/H, या फिर इंडेक्स ऑफ ग्रुप G कह सकते हो, सॉरी इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप H आएगा यहाँ पे, है ना, करेक्ट कर लेना। तो सारी चीजें क्या है, एक ही हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया कि अगर क्वेश्चन कोई दूसरे मेथड में से पूछ ले कि मतलब ये पूछ ले कि कोसेट की जगह पूछ ले इंडेक्स पूछ ले H का, तब भी आपको सेम ही चीज अप्लाई करनी है। अच्छा देखो H क्या सब ग्रुप दिया है 1,11, तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं H में, 2, तो ऑर्डर ऑफ H क्या हो गया 2। अब देखना ग्रुप का ऑर्डर क्या कैसे निकालोगे, U30 कौन सा ग्रुप होता है, वो सभी नेचुरल नंबर लेनी होती है जिनका GCD गिवन n से क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, और वो सभी इससे क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए गिवन n से, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता है कि इसको निकालने का UN का ऑर्डर क्या होता है, phi n होता है, ठीक है। फिर भी मैंने एलिमेंट्स लिख दिए कि ताकि सबको क्लियर हो जाए। तो 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आप ऐसे एलिमेंट लिख के देखते तो आपको टाइम लगता, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, UN ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ये होता है phi n, इसको बोलते हैं आइलर्स फाई फंक्शन, ठीक है। कैसे होता है, जैसे n को मैंने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा, तो एक प्राइम की पावर a, दूसरे प्राइम की पावर b, तीसरे प्राइम की पावर c, तो phi n कैसे लिखोगे, n मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/p1, ठीक है, और 1 माइनस 1/p2, और ऐसे करते करते चलता रहता है। अब जैसे मान लो ग्रुप का ऑर्डर क्या है 30 है, ठीक है, तो कैसे टूट जाएगा, 2 × 3 × 5। अब देखना n क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, वो लिख दिया, फिर एक प्राइम हो जाएगा 2, एक प्राइम हो जाएगा 3, एक प्राइम हो जाएगा 5, तो 1 माइनस 1/2 लिख दिया इधर, ठीक है, 1 माइनस 1/3, ठीक है। ऐसे एक और आएगा तो हो गया 1 माइनस 1/5। टोटल सॉल्व कर लोगे तो पूरा काट पीट के क्या आ जाएगा, U30 का ऑर्डर 8 आ गया। लेकिन अपन से पूछा क्या था, कोसेट पूछा है ना, तो कोसेट के लिए मैंने बता दिया कि ग्रुप का ऑर्डर में इसका सब ग्रुप का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कोसेट्स आ जाएंगे सब ग्रुप H के। तो देखना U30 का ऑर्डर आपको पता लग ही गया है, ठीक है। U30 का ऑर्डर आपको पता लग ही गया, कितना 8 आया, सब ग्रुप H का ऑर्डर कितना दिया है 2, तो आप पूरा कैंसिल कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4, इसीलिए अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z24 ऑनटू S3 इज, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ना, Z24 ऑनटू बोला है, तो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म पूछ रहा है Z24 से लेकर S3 में, तो 0 होंगी, 1, 2, 3, तो वो अपन देख लेते हैं। अब आप जानते हो कि फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि G बाई कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू FG, और ये जो FG होता है इसको होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं, ठीक है, या फिर रेंज बोल दो या फिर इमेज बोल दो शॉर्ट में। और ये रेंज क्या होनी चाहिए, सब ग्रुप होनी चाहिए G डैश का, मतलब जिसमें आपने डिफाइन करा, ये मतलब कोडोमेन वाला, ठीक है। अब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या हो जाता है, रेंज को बराबर हो जानी चाहिए कोडोमेन वाले ग्रुप के बराबर, क्योंकि ऑन टू क्या होता है, रेंज बराबर कोडोमेन, यानी कि होमोमॉर्फिक इमेज काय के बराबर होनी चाहिए, G डैश के। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि जो रेंज आएगी वो S3 होनी चाहिए एक्चुअली, मतलब एक 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होना चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। अब S3 कैसा है, नॉन अवेलियन नॉन साइक्लिक ग्रुप है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या, एक 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिले मेरे को किसमें,
इसमें जी डैश का S3 है, S3 में कि जो कि क्या नॉन अबेलियन और नॉन साइक्लिक हो, ठीक है। अब आप जानते हो कि देखो ना 6 ऑर्डर का आपको चाहिए, तो आपको देखो ना Z24 पहले ये समझ लो कैसा है, Z24 साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप के सभी सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो Z1 Z2 Z3 Z4 Z6 ये सारी कर्नल की पॉसिबिलिटी हो गई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज क्या है, जी बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक है एफ जी के, आपको एफ जी चाहिए 6 ऑर्डर का, इस ग्रुप का ऑर्डर पता है, लेकिन कर्नल क्या लिया जाए कि अपन को यहाँ पे 6 ही मिले। तो सपोज मान लो कर्नल का ऑर्डर मैं के मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है S3 का ऑर्डर है 6, Z4 का ऑर्डर है 24, तो 24 बटे के बराबर 6, और 6 को आना चाहिए क्या, S3 वाला ग्रुप आना चाहिए। तो आप जैसे ही इसमें डिवाइड करोगे तो आपको पता लग गया के 4 होना चाहिए, मतलब कर्नल की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, Z4 हो गई, क्योंकि 4 ऑर्डर का ये यूनिक है, तो Z4 हो गई कर्नल की पॉसिबिलिटी। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखना वही कर रहा हूं मैं, जी बाई कर्नल है, तो 24 बटे 4 और 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो 6 ऑर्डर का जब सब ग्रुप बनता है तो आपको पता है 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो Z6 तरह का बनेगा या फिर S3 टाइप का बनेगा, ठीक है। अब पता कैसे लगे कि ये जो 6 ऑर्डर का बनना है कि ये साइक्लिक है कि या फिर नॉन साइक्लिक है। तो देखना अपन ने एक थ्योरम पढ़ी है क्या, अगर ग्रुप साइक्लिक होता है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या आती है, साइक्लिक आती है। ये क्लियर है, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगी, साइक्लिक होगी। अब Z24 ग्रुप कैसा है, साइक्लिक है, तो होमोमॉर्फिक इमेज अपन ने कितनी ली, 6 ऑर्डर की, तो पक्का है कि FG क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि क्या FG ये जो 6 ऑर्डर का ग्रुप है S3 का सब ग्रुप बन पाएगा, नहीं, क्योंकि S3, क्योंकि देखो ना 6 ऑर्डर इसका भी है और इसका भी ऑर्डर 6 ही लेना है अपन को। अब S3 कैसा है, नॉन साइक्लिक है, तो मतलब जो एक पॉसिबिलिटी थी जिसमें FG बराबर G डैश यानी कि S3 हो सकता था वो भी खत्म हो गई, क्योंकि अपन को यहाँ पे जो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिला, 6 ऑर्डर का ये जो सब ग्रुप मिला वो भी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, और होना क्या चाहिए था उसको, नॉन साइक्लिक होना चाहिए था। तो इसीलिए जो एक पॉसिबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई, इसीलिए टोटल ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितनी आएगी, 0 आ जाएंगी। तो अपना ऑप्शन ए आई थिंक करेक्ट हो जाएगा। तो 0 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगी कहाँ से, Z24 से लेकर S3 में। लेट G बी अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर 3, ठीक है, वेयर P इज प्राइम, देन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G इज 1 P की पावर 3 1 और P, ठीक है। तो ये रिजल्ट तो डायरेक्ट आपको याद होगा क्या, कि अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है और उसका ऑर्डर P की पावर 3 टाइप का है तो उसके सेंटर में एग्जैक्टली प्राइम एलिमेंट आते हैं, और वो भी कितने, P एलिमेंट आते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अपन थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि ये अच्छे से याद रहे अपन को। देखो बाकी के को अगर अपन डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो एक काउंटर एग्जांपल बना सकते हैं कि 1 एलिमेंट होंगे एग्जैक्टली P की पावर 3 होंगे या फिर 1 और P होंगे, उनके लिए अपन काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। देखना ये तो रिजल्ट हो गया, इफ G इज नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर 3 देन सेंटर हैज एग्जैक्टली P एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे मैंने काउंटर एग्जांपल बनाया क्यूएट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो क्यूएट कैसा ग्रुप है, नॉन अबेलियन है, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होता है 8, तो इसको आप एक प्राइम की पावर 3 टाइम्स लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख दिया क्योंकि 2 क्या है, प्राइम ही तो है। तो मतलब आपने एक ऐसा एग्जाम्पल बना दिया कि जो कि नॉन अबेलियन है और P की पावर 3 टाइप का है। अब आपको पता है कि क्यूएट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 होते हैं, 1 और -1, मतलब क्यूएट के सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 आएंगे। तो मतलब आपने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पर उसके सेंटर में कितने आ रहे हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर में वो बोल रहा है कि एक ही एलिमेंट होगा, बट अपन ने 2 शो कर दिए तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन सी क्यों गलत होगा वो भी अपन समझ लेते हैं। देखो ऑप्शन सी बोल रहा है कि सेंटर में एग्जैक्टली P की पावर 3 एलिमेंट आएंगे, मतलब ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उतने ही सेंटर में एलिमेंट आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ZG क्या होता है, सब ग्रुप होता है ग्रुप G का, है ना। अगर दोनों का ऑर्डर बराबर हो गया तो इसका मीनिंग ये है कि ZG को G के बराबर होना पड़ेगा, मतलब सेंटर ग्रुप के बराबर हो जाएगा। और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है क्या, कि सेंटर अगर ग्रुप G के बराबर हो गया तो पक्का है कि G क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। बट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रहा है कि G क्या है, नॉन अबेलियन दे रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अपना अपन ने 2 तो डिस्कार्ड कर दिए। अब 1 और P की चॉइस दे रहा है, तो इसमें मतलब क्या है, या तो 1 हो सकते हैं या फिर P हो सकते हैं।
तो मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेंटर में एक एलिमेंट आ सकता है। लेकिन अपन ने एक थ्योरम पढ़ी है क्या, अगर कोई ग्रुप है नॉन अबेलियन टाइप का और उसका ऑर्डर कैसा है p की पावर n टाइप का, तो उसके सेंटर में हमेशा 1 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे या फिर हमेशा, ये तो देखो पक्का है कि सेंटर में एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, और कैसे होंगे, या तो प्राइम p होंगे या फिर उस प्राइम के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो 1 की तो पॉसिबिलिटी क्लियरली खत्म हो गई, तो 1 की जो पॉसिबिलिटी वो खत्म होगी, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सेंटर में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एग्जैक्टली p एलिमेंट्स आएंगे।